सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 2 के अध्याय 9 का पाठ करेंगे। आज हम अध्याय 9 का अभ्यास भाग करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, अर्थात पाठ में दिए हुए गीत को स्वर सहित गाएं। आपको इनका उच्चारण करना है। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिं योजयित्वा ऋक्स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्ठक के अंतर्गत में शब्दों में तृतीया विभक्ति जोड़ करके ऋक्स्थानों को पूर्ण करें। जैसे सा ऋक्स्थान जलेन मुखम प्रक्षालयति, तो यहाँ विमल शब्द है, इसका होगा विमलेन। उसके बाद राघवः विमान यानेन विहरति, क्योंकि विमान यान शब्द है, हमने विमान यानेन का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद कंठः शोभते, मौक्तिक हार शब्द है, मौक्तिक हारेण बनेगा, कंठा मौक्तिक हारेण शोभते। उसके बाद है नभः प्रकाशते, सूर्य शब्द है, सूर्य शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, सूर्येण बनेगा, नभः सूर्येण प्रकाशते। अगला है पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, अम्बुदमाला शब्द है, यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे बहुवचन में, अम्बुदमाला भी। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुता, अर्थात भिन्न प्रकृति जिनकी है, जिनका स्वभाव, जिनकी प्रकृति अलग है, हमें उनको अलग करना है। जैसे आगे देखते हैं, यहाँ शब्द है पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, मित्राणि। यहाँ 4 शब्दों में पत्राणि पत्र, पुष्पाणि पुष्प, फलानि फल, ये तीनों एक ही, ये पेड़ पर लगते हैं, पौधों पे लगते हैं, पत्ते भी लगते हैं, पुष्प भी लगते हैं और फल भी लगते हैं, लेकिन मित्र नहीं लगते। तो ये मित्र अलग शब्द है, इसलिए ये इसकी प्रकृति अलग है, तो इस शब्द को हमने अलग कर दिया। उसके बाद है जलचर, खेचरः, भूचरः, निशाचरः, अर्थात जलचर जल पर चलने वाले, जल में रहने वाले, खेचरः पृथ्वी पर चलने वाले, आकाश में चलने वाले, भूचरः पृथ्वी पर चलने वाले, निशाचरः रात को चलने वाले। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जल, आकाश और पृथ्वी ये पंच तत्वों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन रात्रि जो शब्द है वो पंच तत्वों के अंतर्गत नहीं आती है, तो यहाँ पर निशाचर शब्द अलग हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रकृति और स्वभाव अलग है। उसके बाद है गावः, सिंहः, कच्छपः, गजः। गावः गाय, सिंहः शेर, कच्छपः कछुआ, गजा हाथी। तो आप देख रहे हैं कि ये पशु है और कछुआ जो है वो पशु नहीं है, तो इसको हमने अलग कर दिया, कच्छपः। उसके बाद है मयूरः, चटकः, शुकः, मंडूकः। मयूरा मोर, चटका चिड़िया, शुकः तोता, मंडूकः मेंढक। मोर, चटका, चिड़िया, शुकः तोता ये तीनों पक्षी हैं। मंडूकः मेंढक ये पक्षी की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया है, मंडूकः। उसके बाद है पुस्तकालयः, श्यामपट्टः, प्राचार्यः, शौचिकः। पुस्तकालयः, पुस्तकालय, श्यामपट्टः, प्राचार्यः, ये सभी विद्यालय के अंतर्गत आने वाले शब्दों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो शौचिकः अर्थात जो दर्जी है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर इसको हमने शौचिका शब्द को अलग कर दिया। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका ये
एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन जो अजा अर्थात बकरी ये उस श्रेणी के नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है। प्रश्न नंबर 4 है के वायुयानम रचयन्ति। तो यहाँ पर हम के स्थान पर करेंगे राघव, माधव, सीता, ललिता वायुयानम रचयन्ति। उसके बाद अगला प्रश्न वायुयानम कीदृशं वृक्षं कीदृशं भवनं च क्रांत्वा उपरि गच्छति। अर्थात जो वायुयान है कैसे कैसे वृक्ष और कैसे भवनों को पार करके उनके ऊपर जाता है। तो इसका उत्तर होगा वायुयानम उन्नतम वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। अगला प्रश्न वयम कीदृशं सोपानम रचयामा। हम सब कैसे सीढ़ियों की रचना करते हैं। तो इसका है वयम हिमवंतम सोपानम रचयामा, यानी हम बर्फीली सीढ़ियों की रचना करते हैं या निर्माण करते हैं। वयम कस्मिन लोके प्रविशामा। हम किस लोक में प्रवेश करते हैं। तो वयम चंद्रलोके प्रविशामा। अगला प्रश्न है अर्थात हम चंद्रलोक में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न आकाशे कहा चित्वा मौक्तिकहारम रचयामा, यानी आकाश से क्या चुन करके मोतियों के हार बनाते हैं। तो आकाशे सुंदरतारः मौक्तिकहारम रचयामा, यानी सुंदर जो तारा आदि हैं उनको चुन करके हम मोतियों के हार से माला बनाते हैं। केसाम गृहेषु हर्षम जनयामा, यानी किन के गृहों में खुशी उत्पन्न करते हैं। तो कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामा। इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों का उत्तर करना है। उसके बाद विलोम पदानि योजयत, अर्थात विलोम पदों को जोड़ें। तो यहाँ उन्नत का होगा अवनत, गगने गगन का होगा पृथिव्याम, सुंदरः सुंदर का होगा असुंदरः, चित्वा का होगा विकीर्य और दुखी शब्द का होगा सुखी, हर्षः अर्थात खुशी और इसका विपरीत होगा शोकः। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आता है 6 कि समुचित ही पदई रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात जो समुचित जो पद हैं उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भानु भानु भानवः शब्द बनेगा, गुरुम गुरु गुरून्, पशुना पशुभ्याम पशुभिः, साधुवे साधुभ्याम साधुभ्य, वटुः आगे रिक्त स्थान है वटुभ्याम वटुभ्य, विभो विभो विभूनाम, शिशो शिशवो शिशुषु, हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवा। इस प्रकार से आपको ये शब्द रूप का प्रयोग करके इन स्थानों की पूर्ति करनी है। अगला प्रश्न है पर्याय पदानि योजयत, जो पर्यायवाची जो शब्द है उनको जोड़ें। गगन गगन का होगा आकाशे, विमले विमले अर्थात सुंदर अर्थात निर्मल स्वच्छ, तो यहाँ हो जाएगा निर्मले। चंद्रः का होगा चंद्र यानी निशाकरः, सूर्यः का होगा दिवाकरः, अम्बुदः का होगा जलदः। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने इस अभ्यास भाग को अपने नोटबुक में लिखना है। यदि फिर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।